वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 3, और जिसमें हम सीखेंगे और कुछ नहीं एडजस्टमेंट। बट उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 11। सेशन आपका 21 to 22 की बुक है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया है आपका। ये हमने काफी हद तक समझ लिया था। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपनी जो शुरू के पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक पोस्ट कर दूंगी। तो देखिए, सबसे पहली आपकी क्या ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, ये हम सब पढ़ चुके हैं कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से तो बिजनेस में क्या आता है, एक तो कैश आता है आपका, और एक बिजनेस में कैपिटल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो बिजनेस में कैश कितना है आपका 60,000 का, और कैपिटल कितनी क्रिएट हुई 60,000 की। नेक्स्ट एंट्री है रेंट रिसीव्ड 2,000। रेंट रिसीव्ड, जब आपको कोई पर्सन रेंट देता है तो आपके हाथ में क्या आता है, कैश। तो पहला तो आपकी एडजस्टमेंट होगी कि आपके पास कैश आया। दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी, आपके पास कैश क्यों आया, क्योंकि आपने रेंट रिसीव किया, तो रेंट आपकी क्या हो गई, इनकम। और हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस सब किससे ट्रीट होते हैं, कैपिटल से ट्रीट होते हैं। तो आपने देखिए रेंट कितना रिसीव किया था, आपने रेंट रिसीव किया था 2,000। ठीक है, ये आपको रिसीव हुआ है और ये आपकी इनकम है, तो किसके अंदर आ जाएगी, कैपिटल के अंदर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि शुरू की 2 एंट्री के बाद हमें क्या करना होता है, हमें टोटल करना होता है। दैट मीन्स न्यू इक्वेशन बनानी होती है। तो आफ्टर दीज 2 एंट्रीज हम लोगों की सिचुएशंस क्या है, वी हैव 62,000 इन कैश एंड 62,000 इन कैपिटल। तो बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए ऑलवेज, तो जो कि हमारी इक्वल है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग पढ़ते हैं एक्यूट इंटरेस्ट। एक्यूट इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है हमने इंटरेस्ट अर्न कर ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई है। अर्न कर लिए दैट मीन्स ये आपकी क्या हुई, इनकम हो गई, बट आपने रिसीव नहीं किया, बट आप आगे तो रिसीव कर सकते हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया, असेट। तो किस तरीके से दिखाएंगे, एक असेट क्रिएट हुआ किसके नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, तो आपकी कितनी एक्रूड इंटरेस्ट थी, 500। तो आपने अर्न कर लिया, दैट मीन्स ये आपकी इनकम थी, तो किससे ट्रीट होगी, कैपिटल से। तो इसके बाद हम लोगों की सिचुएशन क्या होती है, 62,000 का हमारे पास कैश है, 500 की एक्रूड इंटरेस्ट है, और 62,500 की हम लोगों के पास कैपिटल है। ओके, लास्ट एंट्री नहीं, एक और एंट्री है इसमें अभी पहले, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। वर्ड क्या है, रिसीव्ड। तो आपने कमीशन रिसीव किया है, दैट मीन्स आपके पास कैश आया है। यानी एक चीज हमें मिल चुकी है कि हमारे पास क्या आया है, कैश। बट अगर आपने एडवांस में रिसीव कर लिया तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई कि आपको उस पर्सन को देना ही होगा। तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, अगर आपने उसका काम नहीं किया तो आपको रिटर्न करना होगा। तो ये इस तरीके से होगी आपकी एंट्री। तो पहला तो रिसीव हुआ है, तो ये आपका कैश हो गया 1,000, और आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जिसे हम बोलेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड कमीशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्री रिसीव्ड कमीशन। तो हमें कितना रिसीव हुआ था, 1,000। तो बाकी हमारी कोई एंट्री कैपिटल में नहीं है, कोई भी एंट्री एक्यूट इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसके बाद हम लोगों की न्यू इक्वेशन होगी, 63,000 का हम लोगों के पास कैश है, 500 का एक्यूट इंटरेस्ट है, कमीशन इन एडवांस हमारे पास 1,000 है, एंड कैपिटल हमारी 62,500 है। तो देख, अब हम लास्ट एंट्री पे चलते हैं, जो कि लास्ट एंट्री हमारी क्या कह रही है, कैप अमाउंट विथड्रॉन, यानी आपने अमाउंट निकाला, बिजनेस से अमाउंट निकाला। तो देखिए, आपने जब बिजनेस से अमाउंट निकाला होगा तो 5,000 तो आपके कैश से निकला होगा, और क्योंकि अमाउंट आपने निकाला है बिजनेस से तो उतनी ही आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 5,000 तो आपकी कैपिटल से निकलेगा, और 5,000 आपकी किससे, कैश से निकला था। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, आप इसमें से माइनस करेंगे तो 58,000,
प्लस 500 इक्वल्स टू आपका प्री रिसीव्ड कमीशन है 1000 का प्लस 57,500। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए इसको पहली क्वेश्चन, जो पहली एंट्री है मोस्टली आपको वही मिलेगी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इसमें भी वही एंट्री थी, तो सेम कंसेप्ट है। बिजनेस में क्या है आपके पास, कैश और कैपिटल क्रिएट हुई। तो बिजनेस में कैश कितना आया देखिए जरा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो आपने बिजनेस स्टार्ट कितने से किया था, 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख से किया था। और कैपिटल कितने की क्रिएट हुई आपकी, 1 लाख की। अब आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो देखिए आप शॉप पे सामान खरीदने गए, आपने 20,000 का तो कैश देके खरीदा और 30,000 का ऑन क्रेडिट खरीदा। तो दैट मीन्स टोटल आपने कितने का गुड्स खरीदा, 50,000 का। तो आपके बिजनेस में स्टॉक कितना आ गया देखिए, स्टॉक तो आ गया आपके 50,000, बट क्योंकि आपने कैश कितना पे किया है, 20,000 का, तो 20,000 आपके पास से क्या निकल गया, कैश। अभी आपने 30,000 का पेमेंट नहीं किया है, तो ये आपकी क्या बन गई, लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज में किस नाम से आएगा, ये क्रेडिटर्स के नाम से। तो क्रेडिटर्स को हम CRS भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। तो कितने का आपने पेमेंट नहीं किया था, 30,000 का, बाकी किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो शुरू की दो इक्वेशन के बाद हमें न्यू इक्वेशन बनानी होती है। तो न्यू इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 80,000 का आपके पास कैश बचा है, 50,000 का स्टॉक है, एंड क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, 30,000 के, और कैपिटल आपकी कितने की है, 1 लाख की। तो बोथ साइड आपकी इक्वल होंगी, चेक करते जाते हैं हम लोग। सी एंट्री अच्छी एंट्री है। देखिए इसमें क्या कहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट कितनी थी आपकी, 10,000 की, ठीक है। ऑन क्रेडिट 15,000। आपने नहीं, दो तरीके से गुड्स खरीदे। तो देखिए गुड्स, हम इसका कुछ वर्किंग नोट देख लेते हैं। गुड्स टोटल कितने थे आपके, 25,000 की कॉस्ट थी, जिसमें आपने कैश खरीद में बेचे हैं और उधार में बेचे हैं, ऑन क्रेडिट। कैश में आपने कितनी कॉस्ट के बेचे हैं गुड्स, 10,000 के, और उधार में कितनी कॉस्ट के बेचे हैं, 15,000 की। और दोनों पर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 20%। तो एडेड 20% प्रॉफिट। तो इस पर 2,000 का प्रॉफिट आपने अर्न किया, तो दैट मीन्स आपके पास कैश कितना आया, 12,000। इस पर भी आपने 20% प्रॉफिट अर्न किया है, दैट मीन्स 3,000। तो आपके पास उधारी कितनी हुई, 18,000 के आपके डेटर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल आपने 20% प्रॉफिट यहाँ पर लिया है, टोटल आपने 3,000 का प्रॉफिट यहाँ पर लिया है, तो टोटल प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया है, 5,000 का। तो देखते हैं इस एंट्री को हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपने जो गुड्स थे उनकी कॉस्ट कितनी थी, 25,000। तो यानी आपके पास से गुड्स कितने कम हुए, केवल 25,000 के, ठीक है। बट आपके पास देखिए यहाँ पर कैश कितना आया, 12,000 का। तो कैश कितना आया आपके पास, 12,000 का। बाकी 18,000 क्या है आपका, जिन लोगों ने अभी कैश आपको नहीं दिया, दैट मीन्स डेटर्स। तो वो हमें कभी तो देंगे, तो प्लस डेटर्स आपके क्या हो गए, असेट। तो कितने से डेटर्स क्रिएट हुए, प्लस 18,000। तो आपने 25,000 की गुड्स की कॉस्टिंग पर कितना प्रॉफिट कमाया, 2,000 कैश में और 3,000 ऑन क्रेडिट। यानी टोटल प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया, 5,000 का। एंड प्रॉफिट एंड लॉस किससे आपके होते हैं, 5,000 कैपिटल से। तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गई होगी एंट्री। हम आगे इसका न्यू इक्वेशन करते हैं। तो देखिए हमारी न्यू इक्वेशन कितनी हुई, इसके बाद हम लोगों के पास 92,000 का कैश है, और आपके 50,000 में से 25,000 के गुड्स चले गए हैं, दैट मीन्स आपके पास 25,000 के गुड्स बचे हैं। 18,000 के आपके डेटर्स क्रिएट हो गए हैं जो आपको कैश देंगे। 30,000 के आपके पास क्रेडिटर्स हैं, और 1,05,000 की आपके पास क्या हो गई, कैपिटल। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमसे बोला है सैलरीज पेड 8,000, पेड
आपने पे कर दिया तो दैट मीन्स आपके पास से कैश चला गया है। कितना कैश गया है देखिए 8,000 का। और क्योंकि सैलरी आप पे कर रहे हो, आपसे का एक्सपेंस है, तो ये कहाँ से जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट से। तो हम टोटल कर लेते हैं अब इसका। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 84,000 का आपके पास कैश है, 25,000 का स्टॉक है, एंड 18,000 के डेटर्स हैं, 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, और 97,000 के आपके पास क्या है कैपिटल है। तो ये हम हमेशा को कभी भी आप अकाउंट इक्वेशन बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बोथ साइड का टोटल क्या होना चाहिए, आपका मैच होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, और आगे हमारा क्या है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। 84,000 प्लस 24,000, सॉरी 25,000 प्लस 18,000, तो ये आपका कितना आना चाहिए 127, और आपका राइट हैंड साइड भी कितना आ रहा है 127। तो ये हम लोगों का क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब सभी क्वेश्चन लगभग सेम होंगे, तो जो एंट्री अलग होंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला बिजनेस कमेंस विद कैश, ये हम कई बार कर चुके हैं, इसको तो वो भी नहीं है करना डिस्कस जरूरी। सेकंड एंट्री अच्छी है पेड इनटू बैंक। तो देखिए इस एंट्री का क्या फर्क पड़ेगा, पेड इनटू बैंक। बैंक में आपने पे क्या किया कैश, तो इसका मतलब आपके कैश में से जाएंगे 10,000, और आपके वो कहां पर चले गए बैंक में, कितने 10,000। तो ये बोथ साइड ही एंट्री होंगी आपकी असेट साइड। ओके, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ये भी हम कर चुके हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग, फर्नीचर खरीदा उधार पर ऑन क्रेडिट। तो आपके पास असेट आ गया फर्नीचर 5,000 का, और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्रेडिटर्स करके 5,000। एक हम और एंट्री देख लेते हैं इसके अंदर। 8 बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, आपने इसका मतलब रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है 5,000 रुपए का। तो देखो पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो बिजनेस में तो नहीं आया ये आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 आपने कैश निकाला है बिजनेस में से, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आप कैश में से 5,000 माइनस करेंगे, और क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाला है, एक आप कैपिटल में से 5,000 माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सब एंट्रीज कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसकी एंट्री। फोर्थ में क्या बोला है, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। इसमें तो साफ ही बोला है कि आपने कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो बिजनेस में से क्या गया कैश गया 10,000 का, और आप किससे ट्रीट करेंगे पर्सनल यूज के लिए, आप कैपिटल से ट्रीट करते हैं 10,000 का। तो ये हम लोगों ने आज आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।